जोहार झारखंड। झारखंड के पुराने कॉलेजों में से एक नाम उभर के हमारे सामने आता है जिसको कहते हैं मारखम कॉलेज। और मारखम कॉलेज आने का कारण ये है कि यहाँ पर नॉन टीचिंग स्टाफ लोग फिर से आंदोलन पर बैठे हुए हैं। पहले भी आंदोलन पर बैठे थे, दो बार, एक बार शांतियुत आंदोलन पर बैठे थे और एक बार अनिश्चितकाल आंदोलन पर बैठे थे। लेकिन जब अनिश्चितकाल आंदोलन पर बैठे थे तब यहाँ पर हमने आया था, आपको रिपोर्ट दिखाया था और रिपोर्ट दिखाने के बाद, जांच होने के बाद इन लोगों को आश्वासन दे दिया गया था और फिर से बैठे हुए हैं। आप सामने देख सकते हैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल, 6 महीना का बकाया जो इनका भुगतान नहीं हो पाया है उसके लिए, और दूसरा है पूर्व से कार्य किसी कर्मचारी को पद से हटाया नहीं जाए। मतलब यहाँ कोई ना कोई बहाना लगा के जो यहाँ पर काम कर रहे हैं उन नॉन टीचिंग स्टाफ को हटा दिया जा रहा है, नहीं कि भर्ती करवा दी जा रही है। तो पूरा मामला क्या है इसके बारे में बात करते हैं। और पहले नाम क्या हुआ आपका? मोहित बख्शी। मोहित बख्शी। किस प्रकार का प्रॉब्लम आ रहा है? प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हम लोग 2 बार धरना दे चुके हैं। दोनों बार हम लोग को केवल आश्वासन दिया गया कि आप लोग का भुगतान किया जाएगा, पर दोनों बार हम लोग का भुगतान नहीं किया गया। पिछले बार धरना में बैठे थे, आप भी आए थे। विश्वविद्यालय के अधिकारी आकर हम लोग को आश्वासन दे दिए कि आप लोग का जल्द से जल्द 10-15 दिन के अंदर भुगतान कर दिया जाएगा और किसी भी कर्मचारी को जो काम कर रहे हैं उन्हें हटाया नहीं जाएगा। पर अचानक यहाँ देख रहे हैं कि 23 कर्मियों का ले जाने की, भर्ती जाने की बात की जा रही है और बाकी जो कर्मी हैं उनको हटाया जा रहा है। कितने कर्मी हैं कुल? कुल कर्मी 37 हैं, जिसमें से 1-2 कर्मी सेवा छोड़ के चले गए हैं हताश होकर, और कुछ कर्मियों को हार्ट अटैक भी आ गया है। इसी कारण वो हार्ट अटैक उनको पिछली बार आ चुका है, वो सोई हुई है। उनको भी बोला गया है कि आपसे अब कार्य नहीं लिया जाएगा क्योंकि उनका सेवा समाप्त कर दिया गया है, एजेंसी की सेवा समाप्त कर दिया गया, पर बाकी 23 कर्मचारी को ले लिया गया है। पिछले बार शेखर सर आए थे, मिथिलेश सर आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था किसी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा। मैडम को जब इस बात को हम लोग रखते हैं कि हम लोग को आश्वासन दिया गया था, तो मैडम साफ साफ इनकार करती है कि मौखिक बातों का कोई वैल्यू नहीं होता है, लिखित प्रमाण लाइए। हम लोग को बार बार ठगा जा रहा है यह बोलकर कि आप लोग को नहीं हटाया जाएगा। तो उनकी बात कहीं तो रिकॉर्डेड होगी या फिर कुछ वैसा प्रूफ आप लोग के पास होगा कि वैसा उन्होंने कहा है, क्योंकि हम चैनल पर उसको चला सकें ताकि सबको संदेश जाए कि हाँ, बोल के भी आदमी पीछे हट जाता है। नहीं, ये रिकॉर्डिंग तो कुछ किया नहीं गया था क्योंकि वो सर लोग आए, अचानक आ गए, अचानक उन लोग को ऐसे ऐसे किए। हम लोग को कुछ बोलने का, हम लोग बोल रहे थे कि सर यहाँ पे मैडम बोल रही है किसी किसी को हटाया जाएगा, तो सर हम लोग को चुप कर दिए थे। हम लोग जब हम बोल रहे हैं किसी को नहीं हटाया जाएगा तो मैडम बोल रही है आप लोग कैसे विश्वास कर ले, हम बोल रहे हैं नहीं हटाया जाएगा। वीसी सर भी इंटरव्यू में बोले कि एजेंसी चेंज होगा पर कर्मचारी चेंज नहीं होंगे, और मैडम बोल रही है कि 23 कर्मचारियों को ही रखा जाएगा, बाकी लोग को निकाल दिया जाएगा। हम लोग 2 दिन से, 1 दिन से लगभग भू हड़ताल पे है, रात दिन यहीं पे है ना। मैडम कल छुट्टी ले रही है जानते हुए भी कि हम लोग हड़ताल में बैठेंगे, कल मैडम नहीं आई। आज भी 10:30 बज चुका, आज भी मैडम नहीं आ रही है, 11 बजने वाला है। लगातार हम लोग के इस आंदोलन को नज़रअंदाज किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है। मतलब हम यहाँ के कर्मी है ही नहीं। हम लोग जब पिछली बार गए तो बोलती है हम आपसे बात क्यों करें, आप हमारे कर्मी नहीं हैं, हम आपको नहीं जानते। तो आप उनके कर्मी नहीं है तो उनके कर्मी कौन है ये मैडम हमको बताएंगी वीडियो में कमेंट करके, और किस प्रकार का समाचार है? 6 महीना से भुगतान नहीं हुआ है जी, 6 माह से तो भुगतान नहीं कैसे घर द्वार चल रहा है? बहुत दिक्कत है सर, बहुत दिक्कत है। तो ये मामला भी निकल के आ रहा था कि कोई कर्मी उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि अगर हमको नहीं रखना है तो मत रखिए, लेकिन मेरा 6 महीना का भुगतान कर दीजिए। तो उस पर भी मैम राजी नहीं हो रही है। बोलती है कि आप एजेंसी से समझिए, हमको कुछ समझ में नहीं आता, जबकि हमारा जो भी पैसा है सब यहाँ पे आ चुका है महाविद्यालय में ही अटका हुआ है। ठीक है, मैडम बोलती है कि जब प्रोसेस होगा तब पैसा मिलेगा। मतलब कि हम लोग को हटाया जा रहा है सीधे सीधे, और पैसे देने से भी इनकार किया जा रहा है कि पैसा जब मिलेगा 1 साल 2 साल कितना भी, जब भी प्रोसेस होगा तब मिलेगा, पर अभी आप लोग यहाँ पे काम नहीं कीजिए। हम लोग जो सेक्शन में थे वहाँ किसी और को ले लिया गया है और हम लोग को वहाँ से हटा दिया गया है। तो इस मामले की पूरी जानकारी जो है कि आखिर इसका प्रचलन कैसे हुआ, फिर इस पर कैसे घोटाला कर रहा है मारखम कॉलेज या फिर विश्वविद्यालय इस पर कैसे घोटाला कर रहा है, इस पर पूरी जानकारी आपसे हम चाहते हैं। क्या आपके पास है? जी हाँ, बताना चाहेंगे। हमारा नाम
राजकरण पांडे हुआ, वो पूर्व छात्र नेता रह चुके हैं यहाँ के, वर्तमान में भी भाजपा के युवा नेता हैं। और हमारे बगल में जो है उनका नाम रंजीत पांडे है, ये यहाँ का छात्र संघ का काम देखते हैं। जो यहाँ का हमारा छात्र विंग है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, इनका काम ये देखते हैं यहाँ पे। और आज हम लोगों ने छात्र संघ टोटल मारखम कॉलेज के ये इन लोगों का भूख हड़ताल को हम लोग समर्थन किए हैं। और ये समर्थन जब तक कॉलेज इन लोग को डिमांड को नहीं मानेगा तब तक ये समर्थन हम लोग इन लोगों को हम लोग देंगे और लगातार भूख हड़ताल जारी रहेगा। अब हम ये विस्तार पूर्वक बताना चाहते हैं कि सबसे बड़ी बात यहाँ की जो प्राचार्य महोदय है, आदरणीय प्राचार्य महोदया, वो तो झूठ की सारी प्रकाष्ठा पार कर चुकी है। इन लोगों के पास कुछ बोलती है और दूसरे लोगों के पास कुछ, आज कुछ बोली कल कुछ बोल दी। मामला मैं आपको बता देना चाहता हूँ श्रीमान, कुल यहाँ पे पहले कर्मी 37 कर्मी बहाल हुए थे। 37 कर्मी में आपके कैटेगरी में बता देता हूँ: सिक्योरिटी गार्ड, कंप्यूटर ऑपरेटर, सफाई कर्मी और प्यून और क्लर्क। टोटल 37 स्टाफ थे। 37 स्टाफ पूर्व में जो इस प्रचार आने से पहले लगातार ये लोग अपनी सेवा दे रहे थे। नई प्रचार जब से यहाँ पे चार्ज लिए हैं, ये कॉलेज राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है और अराजकता का पूरा माहौल फैल चुका है ये महाविद्यालय में। अब इनका कहना है ये कि 23 पोस्ट, यहाँ पे टोटल 37 पोस्ट काम कर रहा था। इन्होंने विश्वविद्यालय को 23 पोस्ट मांगा। पुराने एजेंसी का पैसा बकाया था यहाँ का स्टाफ लोगों का, एजेंसी लोग को पैसा दे नहीं रहा था, तो वो एजेंसी को बर्खास्त कर दिया गया। बर्खास्त किया गया अप्रैल माह में। 1 महीना, आज बोलते कि लोग मेरा स्टाफ नहीं है, 1 महीना किस अधिकार से वो ये लोग को काम करवाई है? लोगों को बोलती है कि तुम मेरा स्टाफ, हम टोटल लोगों को रख लेंगे, और उसके बाद इन लोगों को मानसिक टॉर्चर रूम में बुला के। अच्छा एक बात बताइए आप सर हमको कि 3rd ग्रेड का जो स्टाफ है, क्या वो फूल में पानी देने के लिए है? जो पीजी पास करके आए हुए हैं, क्या वो फूल में पानी देंगे? तो क्या हुआ, एक दिन की बात बताता हूँ, आज से 7 दिन पहले की बात है। यहाँ से 23 पोस्ट इन्होंने लिख के कि हमको मारखम कॉलेज में 23 पोस्ट दीजिए, 23 पोस्ट में हम मारखम चला लेंगे। क्योंकि पहले 37 पोस्ट चल रहा था, जिसमें आपको बताता हूँ मैं, और 10 लोगों को, चूंकि 4 लोग यहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, तो उसको तो गिनती नहीं गिने क्योंकि विश्वविद्यालय के द्वारा है, तो 33 लोग हो गए। तो 33 लोग में से 23 लोग, 10 लोगों को किनारे रख दिया गया, जो भोले भाले लोग हैं। इन लोगों को सिर्फ अपना काम करना आता है महाविद्यालय में, बाकी लोग एक्स्ट्रा कोई दिमाग नहीं लगाता है। जहाँ ये लोगों से सेवा लीजिए, जो जिसके लिए आए, क्लर्क हैं, प्यून है, गार्ड हैं, जो जिसकी लोग पूर्ण रूप से, पूर्ण ईमानदारी से सेवा दे रहे थे। क्या है मामला कि 23 पोस्ट यहाँ से विश्वविद्यालय को इन्होंने मांगा। 6 सिक्योरिटी गार्ड है उसमें, कंप्यूटर ऑपरेटर 2 है, 4 सफाई कर्मी है, प्यून है 5 और क्लर्क है 6। अब बताइए कि सबसे बड़ा भूमिका यहाँ पे रहता है 6 क्लर्क का। क्या 6 क्लर्क में महाविद्यालय चल जाएगा? संभव ही नहीं है, क्योंकि 6 क्लर्क आपका 3 क्लर्क काउंटर में चला जाएगा, क्योंकि पहले से वो क्लर्क नियुक्त है, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स। एक आपका एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में चल जाएगा, एक आपका लाइब्रेरी में चल जाएगा, और बाकी बात जो होगा। और जो 10 लोगों को इन लोगों को इग्नोर किया जा रहा है, क्योंकि हटाने का प्रिंसिपल का पावर ही नहीं है। क्योंकि क्या है कि ये इन लोगों का स्टाफ, प्रिंसिपल का ये लोग का स्टाफ नहीं, एजेंसी का स्टाफ है। मैं एक उदाहरण स्वरूप आपको बता देता हूं कि एक ठेकेदार कोई रोड का, नाली का काम लेता है, और रोड तो विभाग उससे अच्छा सेवा ले, अच्छा काम करवाए, ये बोल सकता है, क्योंकि विभाग ये नहीं बोलेगा कि मेरा लेबर ले लो। ये लोग एक तरह से लेबर ही है, तो यहाँ पर जो एजेंसी वाला वो तो ठेकेदार हो गया। तो वो किस स्टाफ से काम कराएगा और नहीं कराएगा, 33 लोगों में से इंटरव्यू लेगा, किसको लेगा नहीं लेगा, वो तो एजेंसी वाला जानेगा। लेकिन हम प्राचार्य यहाँ दबाव डाल रही हैं कि हम जो स्टाफ को बोलेंगे वो स्टाफ को लेना पड़ेगा। और इन लोग 10 स्टाफ का नाम चूंकि यहाँ से भेजा गया, विश्वविद्यालय के बारे में बोला जा रहा है कि विश्वविद्यालय 23 पोस्ट ही सेंशन हुआ है। कल हम लोगों ने छात्र संघ पदाधिकारी लोगों के साथ हम लोग विश्वविद्यालय गए, कुलपति महोदय से मिले, FA से मिले, फाइनेंसिंग एडवाइजर से, रजिस्ट्रार से मिले, कंट्रोलर से मिले, सारे अधिकारी वहाँ माननीय कुलपति महोदय के चैम्बर में हम लोग थे। मैंने उनसे एक ही सवाल किया कि क्या सर आप बताइए कि 6 क्लर्क में आप क्या महाविद्यालय चला लीजिएगा? उन्होंने कहा कि मैं आपके प्राचार्य जानेंगे, कॉलेज की मुखिया है वो जानेंगे कॉलेज कैसे चलाना है, कितना स्टाफ में चलाना है। उन्होंने मुझे 23 पोस्ट मांगा, मैं दे दिया हूँ।
तो मैंने तो सवाल किया कि सर वो तो बोल रहे कि आप ही 23 पोस्ट दिए हुए हैं, तो जी नहीं, हमको वो और हम तो आग्रह किए कि सर कुछ इसमें बढ़ा दिया जाए, अगर कुछ बढ़ जाएगा तो कॉलेज, चूंकि देखिए यहाँ 10 लोगों, जो टोटल 10 लोगों को किनारे किया जा रहा है, ठीक है, मैडम का कहना ये तो चलने, इनका तो चूंकि तानाशाही तो चलने नहीं देंगे हम लोग, किसी भी हाल पे तानाशाही चलने नहीं देंगे। जो 10 लोगों को इग्नोर किया जा रहा है उसमें सारा विभाग बंद हो जाएगा। आपको बता देते हैं जोलॉजी डिपार्टमेंट में आपका प्यून नहीं रहेगा, क्लर्क में आप एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में क्लर्क नहीं रहेगा, इंग्लिश डिपार्टमेंट में क्लर्क नहीं रहेगा, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में प्यून नहीं रहेगा, हिंदी डिपार्टमेंट में आपका क्लर्क नहीं रहेगा, लाइब्रेरी में प्यून नहीं रहेगा, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में प्यून नहीं रहेगा, इंटरमीडिएट में प्यून नहीं रहेगा, और पॉलिटिकल में क्लर्क नहीं रहेगा, और हिंदी में प्यून नहीं रहेगा। तो ये जो सारा विभाग खाली हो जाएगा तो यहाँ पे कैसे चलेगा कॉलेज, कैसे संचालित होगा? क्या छात्र यहाँ पैसा देते हैं सिर्फ घूमने के लिए कैंपस में? वो लोग पैसा दे रहे हैं। अभी का मतलब बता देते हैं कि यहाँ 4-4, 5-5 पीजी खुला हुआ है, पीजी खुला है, पीजी में आपका क्लर्क नहीं रहेगा। तो अभी यूनिवर्सिटी के गाइडलाइन के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि हर एक क्लर्क को एडमिट कार्ड उनको खुद बांटना है, असाइनमेंट उनको खुद जमा लेना है। अब वो तो काम एचओडी तो करेंगे नहीं, वो तो एचओडी करेंगे नहीं, क्योंकि मार्कशीट बांटना है, एडमिट कार्ड बांटना है, असाइनमेंट लेना है, चूंकि बोनाफाइड लेना है, तो ये सब होगा नहीं। एक गिलास पानी ही अगर जरूरत पड़ गया, वहां प्यून नहीं रहेगा, तो क्या टीचर खुद से पानी लेने के लिए नीचे उतरेंगे? सरकारी कॉलेज का व्यवस्था तो ये नहीं है। तो इन लोगों को हटाने से, मैडम का तानाशाही रवैया, इन लोगों को हटाने से सारा विभाग ठप पड़ जा रहा है, सारा डिपार्टमेंट बंद होने की कगार पे है, ठीक है। और ये डायरेक्ट प्रिंसिपल कर रही है कि हमको विश्वविद्यालय 23 पोस्ट सेंशन किया, और विश्वविद्यालय और जो फाइनेंसिंग एडवाइजर जो हैं, वो कुलपति महोदय फाइनेंसिंग एडवाइजर डायरेक्ट कर रहे हैं कि हमको हम जितना हमको मांगा गया मैं उतना दिया, अगर इनको और देना है, इनको और चाहिए स्टाफ, तो हमको बाय लिखित जस्टिफाई करके कि कौन से विभाग में कितना आदमी चाहिए और कौन सा क्या काम करेगा, हमको लिख के दे। मैं 33 नहीं 40 करूंगा। अब प्राचार्य से मैं आज तो आया हूं, हम लोग धरना को समर्थन दिए हैं, आज पूरे छात्र संघ परिवार हम लोग, आज तो प्राचार्य तो उन्हीं का इंतजार में आए, चूंकि विश्वविद्यालय से तो हम लोग को बोला गया कि आप साथ में जाइए और ये लिखा के लाइए, ठीक है। ये लिखने से नहीं होगा कि हमको 10 गो 8 गो बढ़ा दीजिए, डायरेक्ट चाहिए कि हाँ किस विभाग में कितना आदमी चाहिए, पूरा एकदम एक गिनती के साथ कि ज्योग्राफी में आपको कितना स्टाफ चाहिए और वो क्या काम करेगा, लिख के दे, हम बढ़ा देंगे। मैडम बढ़ाने के पक्ष में नहीं है, सारा खेल यहाँ से खेला जा रहा है। मैडम एकदम जब से ये आई है कॉलेज में, पूरा सिस्टम फेल कर दिए हैं। अच्छा, ऐसा क्यों किया जा रहा है मैडम के द्वारा? आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या उनकी मंशा रही है? मंशा यही है ना कि 2 प्राचार्य की यहाँ लड़ाई है, 2 प्राचार्य की लड़ाई है। इस मैडम का कहना है कि पुराने प्राचार्य जो भर्ती किए हैं क्लर्क को, उनको हम नहीं रखेंगे। क्यों? पता नहीं, वो अब तो वही लोग जाने हैं ना, उन लोग का क्या मामला है। उन लोगों का राजनीति के चक्कर में ये गरीब, आप बताइए, आपको मैं बताता हूँ भाई साहब कि इन लोगों का वेतन, किसी का 4th ग्रेड का पेमेंट कितना आप लोग का 5,000, और 3rd ग्रेड का 8,000, 5,000 और 8,000 के लोग यहाँ जॉब कर रहे हैं। 6 महीना से वेतन नहीं मिला इन लोगों को। अब बताइए, और उसके पर इन लोगों को इस तरह हटाया जा रहा है। ये लोग बेचारा, आज ये लोग को 15,000 का कहीं नौकरी मिलता तो क्या ये लोग मार्कम कॉलेज में कभी काम करने नहीं आता? 2 प्राचार्य की लड़ाई में इन लोग के साथ नाइंसाफी हो रहा है। मैडम अपने तानाशाही रवैये से एकदम पूरा तानाशाह हो गई है। ये चाहती है कि हम उन लोगों का स्टाफ को नहीं रखें। और देखिए, 27 से चलने वाला नहीं है भाई साहब, ये टोटल 33 से महाविद्यालय चलेगा। इनका क्या आगे का लॉबी है, मोटो है कि ये 23 भर दे और इन लोग को हटा दे। जो इनका अपने विचार के लोग हैं, इस प्रचार के जो विचार के लोग हैं, उन लोगों को भरना चाहती हैं, और जो बाकी जो 10 हैं उन लोगों को हटा दे, और 2-2 करके एक महीना में हम लोग अब जो इनका लोग है, जो इनके इशारे पे नाचे, वो काम करे। इशारा पे तब नाचता, ये आपके कहने का मतलब स्टाफ नहीं है, ये एजेंसी का स्टाफ है, ये एक ठेकेदार का स्टाफ है। इस पे आपको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए आदरणीय प्राचार्य महोदया, क्योंकि एजेंसी ने टेंडर डाल के यहाँ पे काम लिया हुआ है, और वो किस स्टाफ से सेवा देंगे, किस स्टाफ से सेवा लेंगे, ये एजेंसी वाले पे भी दबाव बना रही हैं। हम लोग एजेंसी वाले से भी आग्रह किए कि भैया आपको किसी तरह से अगर दबाव मिलता है, किसी तरह से भी आपको दबाव मिलता है, तो हम लोग आपके साथ है। निष्पक्ष होके जो स्टाफ जेन्युइन है, जो काम करने के लिए लीजिए, ठीक है ना। एजेंसी पे दबाव डाल दी कि मेरा आदमी आपको लेना पड़ेगा, ये कहाँ का है? अगर ये लोग सरकारी स्टाफ रहता तो आपका चलता, ये लोग एजेंसी का स्टाफ है। मैडम को कोई अधिकार ही नहीं इस मामले में बोलना। जब
महाविद्यालय की जो प्रिंसिपल महोदया ही ऐसे करेंगी तो अनपढ़ लोग क्या करेंगे? जब पढ़े लिखे लोग हिटलर बनेंगे, और पढ़ा लिखा तो लादिन भी था लेकिन वो भी आतंकवादी था, वैसे ही कहीं ना कहीं कंपेरिजन करा जाए तो पढ़ी लिखी हैं, और इन लोगों के साथ गलत व्यवहार कितने वर्ष से ये लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर? अब तो यही लोग बताएंगे। कितने वर्ष से काम कर कोई रहे 3 हैं? साल से कर रहा है, कोई 2 साल से कर रहा है। हाँ, 4 महीने 5 महीना मतलब 5 साल से, 5 साल से ऊपर से ये लोग काम कर रहे हैं। 5 साल से आप इनकी सेवा ले रहे हैं, इनको पैसा 6 महीना से आप नहीं दिए हुए, तो किस प्रकार से 6 महीना तक इन लोग से आप कार ले लिए? एक बहुत बड़े व्यक्ति ने कहा था कि मजदूर का पसीना छूटने से पहले ही पैसा मिल जाए, तब वो देश सक्षम होता है, और तब वो देश समृद्ध होता है, और तब वो देश आगे बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं भारत में देखने के लिए आपको आए दिन मिल जाएगा, और यही कहीं ना कहीं हजारीबाग को शिक्षा का रणनीति बनाया जा रहा है। मतलब यहाँ अखाड़ा बना दिया गया है। जैसे कभी कोलंबस कॉलेज में होता है नॉन टीचिंग स्टाफ लोग के साथ भद्दा व्यवहार, कभी विनोबा भावे में कोई मामला आ जाता है, और कहीं ना कहीं आज मारखम कॉलेज में ये तीसरा बार ये मामला है। तो कहीं ना कहीं पढ़े लिखे लोग यहाँ के गरीब लोगों पर और यहाँ के कम पढ़े लिखे लोगों पर दबाव डाल रहे हैं। तो आपको जागरूक होना पड़ेगा। पढ़े लिखे लोग ही अगर गरीबों के साथ ऐसा करेंगे तो हमारा भारत आगे कैसे बढ़ेगा? आपको क्या लगता है कि इसके पीछे विनोबा भावे का भी कहीं ना कहीं हाथ रहा है, कि यहाँ पर सिर्फ मारखम कॉलेज की प्राचार्य का ही हाथ है? जी नहीं, कुल विनोबा भावे से हम लोग को फुल सपोर्ट मिल रहा है। स्टाफ को भी उन लोग न्याय दिलाने की लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ। उनका माननीय कुलपति महोदय का डायरेक्ट कहना है कि इन लोगों का पेमेंट करवा के रहेंगे। ये लोग काम किया है तो ये लोग का पेमेंट होगा। और पोस्ट बढ़ाने के लिए वो भी एक्सेप्ट किए कि हम पोस्ट बढ़ा जाएगा। जो 10 लोगों के साथ इन लोग का नाइंसाफी हो रहा है, अगर ये 10 लोग, अगर 10 पोस्ट कम हो जाता है तो 10 डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा। और समझिए कि छात्र पैसा क्यों देता है। तो विनोबा भावे विश्वविद्यालय कुलपति, FA रजिस्ट्रार महोदय टोटल सपोर्ट कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि कॉलेज का प्राचार्य से लिखा के दीजिए पूरा एकदम जस्टिफाई के साथ कि कौन स्टाफ कितना टाइमिंग तक कहाँ क्या काम करेगा आपको। अच्छा, एक बात बताइए कि घर का मुखिया जो होता है उसको पता है ना कि हमको कितना आटा चाहिए, कितना चावल चाहिए जो मेरे घर में चलेगा। उस हिसाब से वो गार्जियन से पैसा लेगा कि हाँ हमको इतना पैसा चाहिए तो हम इतना में राशन अपना चला लेंगे। तो विश्वविद्यालय इन पे ढाल चुका है कि आपको कितना स्टाफ चाहिए आप हमसे मांगिए, लेकिन बाय रिटर्न में कि आप स्टाफ का क्या करेंगे नहीं करेंगे। और ये लिख के अब तो अब इनसे बात करेंगे, ये लिख के देना चाहती हैं कि नहीं देना चाहती हैं। आज तो आई नहीं है ये। और बता देना चाहते हैं कि अगर इन लोग के साथ न्याय नहीं हुआ, देखिए ये इनका, चूंकि इनका स्थिति बहुत खराब है, इनके साथ क्या क्या व्यवहार प्रचार महोदय किया आप पूछ सकते हैं इनका पूरा डिटेल के साथ। क्या नाम है आपका? आशा देवी। आशा देवी जी, एक बात बताइए कि आप ही का रिपोर्ट है क्या ये? किस क्या हो गया है आपको कि इतना बड़ा रिपोर्ट जो है? यहाँ कॉलेज से गए हम ड्यूटी से, हाँ। शायद 22-23 तारीख था। तो गए तो हम यहाँ से मतलब ड्यूटी दिन में ठीके किए। मतलब 7-8 बजे मेरा छाती में इतना ही दर्द हुआ कि कहने का नहीं, बर्दाश्त से मतलब बाहर हो गया। और केवल मेरा यही है कि मेरा यहाँ पैसा रुके हुए के चलते आज मेरे 10 गो आदमी घर में आता है तगादा के लिए। अभी भी देखिए हमको 2-3 आदमी सुबह से हमको आ गया है। अब फिर से मेरा वही स्थिति हो रहा है। लेकिन यहाँ हम परसों आए हैं हॉस्पिटल से भर्ती कर कटवा कर एप्लीकेशन देने मैडम को, लेकिन ये एप्लीकेशन लेने से इनकार कर दी, देखने तक नहीं ली। आप मेरा स्टाफ नहीं, हम क्यों ले आपका एप्लीकेशन? बताइए कि इनसे हम फिर क्या बात कर सकते थे? काम करेंगे यहाँ, हम पैसा कहाँ जाएंगे मांगने? आज हम बाल बच्चा को पढ़ा नहीं पा रहे, लिखा नहीं पा रहे, ट्यूशन का पैसा बाकी है, मास्टर छोड़वा दिया ट्यूशन बच्चा लोग को। कहाँ किस क्या मेरा मतलब रह गया कि हम काम कर रहे हैं? तो आपको 6 महीना से पेमेंट भी नहीं जा रहा है, टाइम पर टाइम दे ले जाते हैं। इस तरह कॉलेज का स्थिति है। और यहाँ पर हम मतलब मैडम से रो रो के हम बात किए हैं यहाँ तक कि मैडम मेरा ऐसा स्थिति है, अभी भी हम करने के लायक नहीं है, तो भी हम कॉलेज में आ रहे कि हम काम करेंगे। साफ कदी कि नहीं कर सकते हैं आप काम, जाइए आप, पैसा भी आप लोग भूल जाइए, सो बोल दे रही है मैडम। साफ साफ आप लोग से कहा जा रहा है कि 6 महीना जो आप लोग काम किए उसका पैसा काम लिए आपसे, हम पैसा नहीं जानते आप लोग का, साफ।
तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा रिपोर्ट है, समझ सकते हैं कि इतना इसमें कितना खर्चा होता होगा, घर कैसे चलता होगा। मात्र 5 से 7 हज़ार रुपया में उसके बाद इतना बड़ा इलाज करवाना, और उसके बाद इनका आंख का आंसू देख के आप यही कह सकते हैं कि झूठ तो नहीं बोल रही होंगी। और अगर ये झूठ बोल रही है तो मैडम सही बोल रही होंगी, और अगर मैडम सही बोल रही होगी तो आज मैडम क्यों नहीं आई है, मेरा आपसे ये प्रश्न है। और हंस हंस के बोलता है पीछे का कि रो रो के दिखा रही, तो का इसको रख लिया जाएगा? हाँ, इन लोग को तो लात मार के निकालेंगे। बताइए, हमको सुनने में ही सब आ रहा है। कहीं ना कहीं आप शिक्षक है, आपको अपनी गरिमा को याद रखना पड़ेगा। लात मार के निकालने का मतलब आपको पता है क्या? आप यहाँ पर स्टाफ है, याद रखेगा। ये ये जो विद्यालय है आपका विद्यालय, महाविद्यालय आपका विद्यालय नहीं है। ये विद्यालय जो है स्टूडेंटों का विद्यालय है। ये विद्यालय इनका विद्यालय है, जिनको जहाँ पर ये 5 साल से काम कर रही है, अपना खून पसीना दे के यहाँ के छात्रों का सेवा कर रही है। तो इनका विद्यालय है, ये आपका विद्यालय नहीं है। आप ट्रांसफर लेके यहाँ से कहीं और चले जाइएगा। और 2 प्रचारिका युद्ध में ये लोगों को कैसे पीसा जा रहा है हमको समझ नहीं आता है। हजारीबाग को क्या पता किसकी नजर लग गई है कि हजारीबाग में आए दिन ऐसा मामला, जहां विद्या मंदिर है ये मां सरस्वती का, वहां पर आए दिन ऐसे लोग रोएंगे, कल्पेंगे, अपना भावना को व्यक्त करने के लिए जब अपने ऊपर के जगह पर जाएंगे तो वो लोग कहीं ना कहीं इन लोग को धुतकारेंगे। तो कैसे हमारा देश विकास करेगा, कैसे हमारा हजारीबाग विकास करेगा, और कैसे हमारा झारखंड विकास करेगा? हम लोग का अपना ही मतलब स्टाफ में ये फुट दे दिए हैं। आधा को कर दिए, आधा को हटा दिए कि जो में ये लोग मतलब बोलने वाला है उसी को हम लोग रख लेते हैं। बस वो लोग उथी हो जाएगा। आपको हार्ट अटैक भी आ चुका है क्या? हार्ट, छाती में दर्द उठा, क्या हुआ? सब कुछ का रिपोर्ट था। लेकिन ऐसा कहिए कि कहने का नहीं। बताइए, ये बोलती है कि हमको स्टाफ नहीं है कमी, ये लोग का कैसे बुला लिया गया? और भी यूनिवर्सिटी से करा लिए गया। जब हम ही लोग हम लोग नहीं सेवा कर रहे थे, जब ज्यादा था तो फिर क्यों आया? हमको कहना में यही है, हम लोग को जिस तरह से भी हो हम लोग को रखा जाए, ना तो हम यहीं पर फांसी लगा कर हम फंसा देंगे। हम कह दे रहे हैं, हम जो भी होगा हम सबको भीतर भेज देंगे। फिर अगर हमको नहीं रखा जाएगा तो हम फिर जो भी ना करे के मुंह कर देंगे। तो कहीं ना कहीं इनका भावना बोल रहा है, ये नहीं बोल रही है। इनके बातों पर मत जाइएगा, इनके भावनों पर जाइए कि कहीं आपको अगर 6 महीना तक मजदूरी करवाने के बाद अगर 6 महीना तक आपको पेमेंट नहीं दिया जाए तो क्या आप हंसते खेलते उस अध्यापक के सामने मुस्कुराते हुए बात करेंगे? क्या आपका भी भाव विभोर नहीं होगा? मेरा बस आपसे बस इतना ही सवाल है कि आखिर कितना दिन तक और ये लोग अनशन पर बैठेंगे? ये हार्ट का पेशेंट है, कहीं इनको भगवान के दया से कुछ नहीं हो, लेकिन अगर कहीं कुछ हो गया तो फिर क्या आप मुंह दिखाइएगा? और क्या आप मारखम कॉलेज को अपने बाप का राज समझ रखे हैं कि हाँ ये लोग अंग्रेज जैसा कर रहा है? यहाँ एकदम रंजीत भैया, यहाँ ये लोग एकदम अंग्रेज जैसा कर रहा है कि फूट डालो राज करो। ये लोग जब इन लोग का 37 गो स्टाफ थे, 37 को उस दिन भीड़ था, तो 37 को हटा के 27 को रख लिया जाता है और 10 को छोड़ दिया जाता है। कहीं ना कहीं अंग्रेज वाला रणनीति नहीं है कि फूट डालो राज करो? बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरा अंग्रेज वाला ही राजनीति चल रहा है यहाँ पे। खास करके फूट डालो और राजनीति करो। इन लोग फर्स्ट में जब इन लोग आंदोलन पे बैठा तो टोटल स्टाफ बैठे, आज है सो मात्र 10 क्यों बैठे हैं? इसका रीजन है कि जो हेते थे प्राचार्य के या फिर जो चमचागिरी किए या नेतागिरी किए, उन लोग को रख लिया गया। ठीक है, और इन लोग को ऐसो टारगेट करके मात्र आप 2 प्राचार्य का द्वेष के चलते में आप ऐसो पर इन लोग को ऐसो हटा दे रहे हैं। ये कहाँ तक जायज है? आपका अगर आपका लड़ाई अगर पूर्व प्राचार्य है, प्राचार्य से हैं, तो फिर आप डायरेक्ट उनसे लड़िए। एक तो इन लोग का 6 महीना से ऐसो तनख्वाह नहीं मिला हुआ है, ये कैसे अपना रोजी रोटी चला रहे हैं वो हम लोग को भी पता है। इन लोग के पास बैनर वगैरह इस सब के लिए भी ऐसो इन लोग ऐसो नहीं सक्षम थे। ठीक है, तो पर भी ऐसा किसी तरीके से एडजस्ट करके किया जा रहा है, समझे? तो खैर, जो तानाशाही रवैया है वो तो हम लोग नहीं चलने देंगे। यहाँ पे मारखम कॉलेज में हम लोग खुला चेतावनी है मैडम से कि ऐसा रवैया हम लोग नहीं चलने देंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि पढ़ा लिखा लोग ही अगर ऐसा करेगा तो कैसे हमारा देश, कैसे हमारा शहर और कैसे हमारा जिला आगे बढ़ेगा? ऐसा पढ़ाई से अच्छा तो एक है सो अनपढ़ ही सही है कि अगर ऐसा है सो अगर इन लोग को दबाया जाए या शोषण किया जाए। अरे आपको तो कम से कम ये देखना चाहिए कि इतना दिन से इन लोग को पेमेंट नहीं मिला हुआ है। 5-6 हज़ार रुपया में इन लोग जॉब करता है, तो इन लोग कैसे अपना घर चलाता होगा?
और वो भी आप अगर पैसा नहीं दीजिएगा तो फिर ये लोग कैसे सोच चलाएगा घर। और यहाँ जो भी बैठे हुए हैं जरा ध्यान से देखिएगा कि कोई भी किसी विधायक के घर से, चाहे किसी बड़े नेता के घर से, चाहे आईएएस आईपीएस जितने भी बड़े रैंक के होल्डर लोग हैं, वो अमीर लोग जो होते हैं, जो देश को खोखला करते जा रहे हैं अंदर से, उनके घर से नहीं बैठे हुए, यहाँ सब गरीब लोग हैं। तो आज इनका साथ देने का जरूरत है, और आज इनका साथ जो नहीं देगा तो आगे याद रखिएगा कि भगवान भी आपका साथ नहीं देंगे। तो कहीं ना इनको पेमेंट देने का जरूरत है, कहीं ना कहीं इनको यहाँ पर रखिए, इनको आपको रखना पड़ेगा, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। अग्रवाल कमेटी के द्वारा यहाँ पे 73 पोस्ट का सेंशन है। हाँ। मार्कम कॉलेज के लिए। हाँ। ठीक है। हाँ। अगर यहाँ पे अगर 50 को भी स्टाफ रखेगा ना, हाँ। तो भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। बट ये यहाँ से लिख के दिया गया है कि 23 को स्टाफ हमें चाहिए। हाँ। ठीक है। ऐसा कुलपति का भी कहना है कि ऐसो यहाँ से बोला। कल हम लोग गए हुए थे कुलपति के पास। हाँ। वहाँ पे वॉइस रिकॉर्डिंग भी होता है। हाँ। आप अगर उनसे अगर जांच करने बोलिएगा तो वहाँ पे एकदम साफ पता चल जाएगा कुलपति क्या बोल रहे हैं कि यहाँ से 23 स्टाफ का डिमांड किया गया है। हाँ। हम लोग कुछ नहीं बोले हैं कि ऐसो हम लोग ऐसो इतना स्टाफ को रखेंगे, इतना को हटाएंगे। यहाँ से लिखित गया है, हम लोग को बोला गया है कि 23 स्टाफ में काम मेरा चल जाएगा। तो ऐसा मतलब कि आप खाली ऐसो टारगेट करके किए तब तो हटाने के लिए। और मैं दावे के साथ कहना चाहूँगा कि 23 स्टाफ में आपका महाविद्यालय ठप हो जाएगा। पहले भी इतना स्टाफ में भी जब भीड़ हो जाता है महाविद्यालय में तो कॉलेज संभल नहीं पाता है। तो अभी तो और हक आप कम कर दे रहे हैं, तो फिर और कैसे महाविद्यालय चलेगा। तो कहीं ना कहीं पढ़े लिखे लोगों को, गरीब लोगों को उठाने का ज़रूरत है। ऐसे ही भारत में जो अमीर है वो अमीर नहीं होते जा रहे हैं और गरीब गरीब और होते जा रहे हैं। बस यही रीज़न है कि पढ़ लिख तो लेते हैं लेकिन नैतिकता का अभाव आपके अंदर कम रहता है, मानवता का अभाव जो आपके अंदर कम रहता है, उसके कारण कहीं ना कहीं गरीब लोगों को दबाने का कोशिश करते हैं। अगर आपके पास इतना ही है तो आप लिख के दीजिए कि 50 को हमको स्टाफ चाहिए और कुलपति बोलता है कि 23 को स्टाफ चाहिए, तब आप कुलपति को दबा के दिखाइएगा, तब हाँ आपको मान जाएंगे प्राचार्य महोदय जी कि आप हाँ सही में हिटलर हैं। लेकिन ये गरीब लोगों को दबाने का कोशिश, कृपया हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं, ये लोगों को कोशिश मत कीजिए। और हजारीबाग यहाँ लोग पढ़ने के लिए बाहर से आते हैं। कोलंबस कॉलेज, मार्कम कॉलेज का नाम बाहर राज्यों तक है। झारखंड से बाहर भी इनका नाम है। 100 साल पुराने हैं, कोई 150 साल पुराना कॉलेज हमारे बीच है, अंग्रेजों का बनाया हुआ कॉलेज हमारे बीच है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा प्रणाली हमारे पास बहुत सही है, लेकिन शिक्षक और शिक्षा देने वाले लोग कहीं गंजेड़ी निकल जाते हैं, तो कहीं नशेड़ी निकल जाते हैं और कहीं कहीं हिटलर बन जाते हैं। तो ज़रूरत है आज गरीबों का साथ देने का और इनके विकास पर हाथ बटाने का। अगर इनके विकास पर अगर आप हाथ नहीं बटाइएगा तो एक दिन जान लीजिएगा भारत भी विकास नहीं कर पाएगा। तो इनके बारे में आप क्या राय रखते हैं हमको कमेंट करके जरूर बताएं, और मार्कम कॉलेज के प्राचार्य के बारे में आप क्या राय रखते हैं वो भी कमेंट करके हमको बताएं। मतलब कि आपको वीडियो हमारा कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताएं। जय हिंद।